हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट। दोस्तों, पेपर फर्स्ट जो आपको होता है, इसमें टोटल 10 यूनिट होते हैं। पहले 2019 से पहले अगर देखा जाए, आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, हर एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन होते थे। लेकिन 2019 के बाद अगर देखा जाए तो किसी यूनिट से 7 क्वेश्चन हैं, किसी से 2 हैं, किसी से 3 हैं, किसी से 11 हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन का लेवल हो गया है। और उसके बाद क्योंकि आपका मल्टीपल टाइम में जो एग्ज़ाम होता है, इसी वजह से क्या किया गया है, कभी किसी यूनिट का रेशियो क्वेश्चन बढ़ा दिया गया और कभी किसी यूनिट का रेशियो का क्वेश्चन घटा दिया गया। अब एक एक करके पहले समझते हैं इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं। टोटल इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन आपके कंपलसरी है, करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन छोड़ दो, नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं है, तो आप पूरा क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, मतलब दे सकते हो। अब चलिए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। इसमें जो यूनिट कौन कौन से हैं, पहला आपका आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा आपका कम्युनिकेशन, चौथा आपका कंप्रिहेंशन, पांचवा आपका मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट आपका 6 नंबर जो आता है आपका आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 7th आपका आता है डाटा इंटरप्रिटेशन। 8 आपका आता है द पीपल एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। 9 आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग। और आपका 10th आता है द हायर एजुकेशन सिस्टम। ये टोटल आपके 10 यूनिट हैं। अब आपको क्या करना है, आप सोचते होंगे नहीं टीचिंग, रिसर्च, मैथमेटिक्स ऐसे कुछ करेंगे, कुछ छोड़ देंगे। ऐसा नहीं, आपको हर एक यूनिट बहुत ज़रूरी है और अच्छे से तैयारी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, मान लीजिए अगर आपका मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग से अगर क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिया, आपका टीचिंग और रिसर्च से क्वेश्चन कम कर दिया, तो आपके लिए दिक्कतें हो सकती है। इसलिए हर एक यूनिट को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं पहला यूनिट, टीचिंग एप्टीट्यूड। दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक एक करके समझते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब होता है आपका ओवरऑल एक टीचर का बेसिक पर्सनालिटी के ऊपर बात करता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ नॉलेज है, कुछ ज्ञान है, मैं आप तक अपनी चीज़ें जो भी नॉलेज पहुंचा रहा हूं, अगर आपने उस चीज़ को समझते हैं, एक कंफर्ट जोन लगता है, तो यहीं पर एक टीचर की पर्सनालिटी में निखार आती है। आप कमेंट करेंगे, सर ये टर्म अच्छा नहीं लगा, ये लैंग्वेज अच्छा नहीं लगा, आपकी राइटिंग ऐसी नहीं है, आपने स्पेलिंग में ऐसा गलती कर दिया। किससे क्या होता है, टीचर अपने अंदर सुधार लाता है। अब यहीं पर जो टीचर बताता है उसको बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। मतलब होता है उसमें कितना पेशेंस है, कितना उसमें क्षमता है। अब पता चला कोई बच्चा कमेंट कर दिया कि सर ये चीज़ ठीक नहीं है, आप भड़क जाते हैं, आप उसको रिप्लाई गलत तरीके से देते हैं कि देख क्लास में आना तो आओ, देखना देखो ना जाओ। ये आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है और यही आपका एप्टीट्यूड भी ऐसी में दिखता है। क्यों? आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए, आप अपनी गलतियों को और बेहतर करें, मतलब उसमें सुधार लाएं। सॉरी, गलती को और सुधार मतलब गलती कम करें और अच्छा बेहतर टीचर बने, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, अच्छी राइटिंग करें। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर एक डेवलपमेंट आएगा टीचिंग का। इसी में बेसिकली छुपा है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में उसके बाद क्या क्या टर्म पढ़ना होता है, जैसे लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, कैरेक्टर ऑफ टीचिंग क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है। नेक्स्ट उसका ब्लॉम टेक्सोनॉमी कॉन्सेप्ट क्या है, इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग क्या है, आईसीटी सपोर्ट मटेरियल क्या है, रीटीचिंग कॉन्सेप्ट क्या है। ये बेसिक आपके सभी टर्म होते हैं और यही टर्म से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला लेवल ऑफ टीचिंग। अब लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, अब किसी से पूछो लेवल ऑफ टीचिंग क्या, भाई लेवल का बेसिकली जैसे एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, अब उसका लेवल अलग होगा। एक 10-15 साल का बच्चा, उसको सोचने समझने का लेवल अलग होगा। एक 25 साल का आदमी है, आदमी हो चुका है, अब उसको सोचने समझने का अलग ही कॉन्सेप्ट है। इसीलिए उसको 3 लेवल में डिवाइड किया गया। जिसको छोटा बच्चा है तो उसको आप देखते होंगे, पहले 90s के एरे के जो बच्चे हैं, जो लोग पढ़े होंगे, तो पहले सरकारी स्कूल में मैं भी पढ़ा, तो वहाँ पर टेबल रटाया जाता था, उसको हिंदी में पहाड़ा बोलते थे। जैसे 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, इस तरीके की चीज़ें पढ़ाया जाता था। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आपको एक एक वर्ड से उसको मेमोराइज किया जा रहा है, आपके दिमाग में डाटा फीड किया जा रहा है। इसको बोलते थे आपका लेवल ऑफ टीचिंग का बेसिकली मेमोरी लेवल। अब इस लेवल का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो उनका नाम था हर्बर्ट ने। हर्बर्ट नाम एक व्यक्ति थी, उन्होंने मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट दिया था। दूसरा आपका आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल मीन्स होता है जब बच्चा 15-16 साल का हो जाता है, 18 साल का हो जाता है, तो उसमें एक समझ आ जाती है
क्या समझ में आ गया? लिखना, बोलना, पढ़ना सब सीख जाता है। और इस कॉन्सेप्ट किसने दिया था? उनका नाम था मॉरिसन। मॉरिसन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। यही आपके सिलेबस में आप जाके पढ़िएगा, ये सब टर्म आपको मिलेंगे। उसके बाद थर्ड जो आपका आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। अब रिफ्लेक्टिव लेवल मीन्स क्या होता है दोस्तों? जिसमें आपको किसी भी चीज़ का, अब ये नहीं कि राइटिंग करना है, समझना है, आप में एक एनालिटिकल माइंड हो चुका है। आने वाले फ्यूचर में आप कैसे बेहतर टीचर बनेंगे, या आप प्रवक्ता कैसे बनेंगे, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कैसे होगा, या आप आईएएस बनेंगे, या चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स करेंगे, या बैंकिंग फील्ड में जाएंगे, किस फील्ड में आपको जाना है। यहीं से आप क्या करते हैं, अपनी अलग अलग एक दिशाएं ढूंढते हैं, जिसमें आपको बेहतर लगता है वही आप काम करते हैं। उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्ट मतलब देखते हो जैसे लाइट जल जाना, रिफ्लेक्ट बार बार रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। अब इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? उनका नाम था हंट। तो 3 टर्म इसमें समझना, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। ये बेसिक टर्म है 3। अगला हम बात करते हैं, इसी में आता है कैरेक्टर ऑफ टीचिंग। कैरेक्टर मीन्स होता है जो एक टीचर का कैरेक्टर के ऊपर बात करेगा। अब सिर्फ यहाँ टीचर कैरेक्टर की बात नहीं करेगा, बल्कि लर्नर के कैरेक्टर के ऊपर भी बात करेगा। जैसे अगर एक टीचर का कैरेक्टर कैसा होता है, भाई कम से कम इतना तो हो, नॉलेज हो कि बच्चों को सही तरीके से पढ़ा सके। जब सही बच्चों को सही दिशा देगा, सही डायरेक्शन देगा, तो एक समाज को डेवलपमेंट करेगा। और समाज अगर डेवलपमेंट होगा तो एक देश अच्छा खासा डेवलपमेंट करेगा। अगर टीचर ही अच्छा नहीं होगा, कंफ्यूज रहेगा, उसके पास नॉलेज नहीं होगा, होमवर्क अच्छा नहीं करेगा, तो कैसे बेहतर स्टूडेंट का निर्माण करेगा। और जब एक बेहतर स्टूडेंट अच्छा बनता है तो ही जाके देश के लिए, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, या चाहे आपका सेकेंडरी सेक्टर हो, या आपका टर्सरी सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में जाएगा तो अच्छा काम जरूर करेगा। अब रट्टा मार, रट्टा जो तोता टाइप आजकल बच्चों को रटाया जाता है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। उसके सामने ऐसा ऐसा सिचुएशन क्रिएट करो कि उसको सॉल्व करे। तो इसको बोलते हैं कि टीचर का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। बी प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला टीचर होना चाहिए। थ्योरिकल से ज़िंदगी नहीं चलती है, थ्योरिकल सिर्फ कहानियाँ होती हैं, और ज़िंदगी चलती है आपका बी प्रैक्टिकल से। तो इसीलिए कैरेक्टर की बात करता है, टीचर कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, नॉलेजेबल हो, और बहुत हमेशा एस्टिमेटेड टीचर हो। एस्टिमेटेड मीन्स होता अनुमानित हो, आने वाले फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उससे ज़्यादा वो अपडेट भी होना चाहिए। एक फ्यूचर अप्रोचिव टीचर होना बहुत ज़रूरी है। इसको बोलते हैं कैरेक्टर ऑफ ए टीचर। अगला कहता है कि कैरेक्टर ऑफ ए लर्नर। अभी तो हमने चलो कैरेक्टर बात किया टीचर का, अब लर्नर का क्या कैरेक्टर होना चाहिए, एक विद्यार्थी का, एक स्टूडेंट का क्या कैरेक्टर होना चाहिए। दोस्तों, अगर स्टूडेंट अपने काम को लेकर के सीखने के प्रति उसमें बड़ी जिज्ञासाएं हो, एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए, बार बार कहते नहीं कि जैसे एक कीड़ा हो मन में, कुछ सीखने का ललक होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ मुझे सीखना है, ये चीज़ मुझे करना है, तो वो बच्चा बहुत कुछ सीखता है, आने वाले समाज को बेहतर बनाता है और अपने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा करता है। अगर ऐसे टीचर अच्छी सोच रखता है तो वैसे एक स्टूडेंट का भी अपनी सोच बेहतर रखना पड़ेगा। तो इसीलिए दोनों कैरेक्टर के ऊपर बात किया गया है, एक टीचर का और एक लर्नर का। अगर ये दोनों बेहतर होंगे तभी टीचिंग का, पढ़ाने का और पढ़ने का दोनों का ही मज़ा आता है। ठीक है, बस यही था। अब इससे पूछता है टाइप्स ऑफ लर्नर कैरेक्टर। अब टाइप्स ऑफ लर्नर कैरेक्टर क्या है, इसके बेसिकली अगर देखा जाए तो 2 भागों में इसको बांटा गया। अब एक कैरेक्टर होता है, मान लीजिए छोटा बच्चा है, अब उसमें अभी सीखने, समझने का, बोलने का अलग लेवल होगा, उसको बोलते हैं एडोलसेंट। अभी एक छोटा बच्चा है। एक होता है एडल्ट जो 18+ हो जाता है, उसमें बोलने का, सीखने का, बात करने का थोड़ा सा तरीका अलग चेंज देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं लर्नर कैरेक्टर। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म था। अभी हमने सिर्फ 2 ही पॉइंट बात किया, लेवल ऑफ टीचिंग, कैरेक्टर ऑफ टीचिंग। अब तीसरा बात करते हैं आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग। दोस्तों, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होता है, जब जैसे आप मेथड मीन्स होता विधि, आपका जैसे पढ़ने का एक मेथड होगा, खाना बनाने का मेथड होता है, बिल्डिंग बनाने का मेथड होता है, आप अपना पीपीटी बनाने का अलग मेथड होता है, पढ़ाने का भी अलग अलग, इसी मेथड बोला विधि कितनी है। तो इसके बेसिकली जो मेथड है आप बात करते हैं, एक होता है आपका ऑफलाइन, एक होता है ऑनलाइन, उसके बाद अगला आता है कैरेक्टर ऑफ टीचर और कैरेक्टर ऑफ ए लर्नर। अब ऑफलाइन ऑनलाइन क्या है, इसके बारे में पहले बात समझते हैं।
कहीं कहीं इसको बोलते हैं ओरिएंटल और न्यू ओरिएंटल। अब चलिए पहले ऑफलाइन ऑनलाइन को समझते हैं। टीचर जब पढ़ाते थे, पुराना कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए, जो बोर्ड होता था, बोर्ड पे सामने टीचर खड़ा होता था, ऑफलाइन जो क्लासेस चलते फेस टू फेस होते थे, उसको बोलते थे ऑफलाइन मेथड्स। बस इतना। अब ऑफलाइन में क्या था, आप थोड़ा सा बैठ के सोचिए, इमेजिन करिए, मतलब कल्पना करिए क्या था। भाई एक बोर्ड होता था, या ब्लैक बोर्ड हो या तो वाइट बोर्ड, चाक होता, टीचर होता, कुछ नोट्स बुक होते, सामने टीचर होते थे, आप उससे क्वेश्चन पूछते, वो आपको रिप्लाई देता। ये मेथड्स को बोलते थे ऑफलाइन मेथड्स। बाद में आजकल जैसे 2017-18 से देखा जाए तो डिजिटल हो गया। अब डिजिटल में क्या हो गया, घर बैठे आप पढ़ाई कर रहे हो, घर बैठे आप सभी कंटेंट पढ़ते हो, देखते हो, समझते हो, इसको बोलते हैं ऑनलाइन मेथड्स। ऑनलाइन मेथड्स को गवर्नमेंट ने भी इसको ज़्यादा प्रोवाइड दिया। अब इसी में ऑनलाइन में कुछ ऐसे गवर्नमेंट के बेसिक एक साइट है जिन्होंने चैनल भी बना रखा है, जैसे स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मॉक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। ये 2017 में इसको लॉन्च किया गया। उस वक्त अरुण जेटली जो थे वित्त मंत्री, उन्होंने इस वक्त इस चीज़ को लॉन्च किए थे। अब देखिए गुरु पूर्णिमा, या मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हो रहा हूँ तो अगर देखा जो गुरु गोविंद जी का जन्मदिन था, उसी वक्त इसको लॉन्च किया गया था। एक बार आप लोग इस डेटा को देखना किस तारीख को किया गया, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ बट यही अप्रोच था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑनलाइन मेथड्स के लिए जो आपका स्वयं और स्वयं प्रभा प्लस मॉक मैसिव ओपन एंड ऑनलाइन कोर्स, इस तरीके की चीज़ों को उसमें जोड़ करके चलाया गया। जिनके घर पे टीवी होता था, उस पर बैठ के जो डिश एंटीना लगता है घरों में, तो उसमें पहले 36 चैनल थे, बाद में उसको 36 से और बढ़ा करके 80 किया गया, फिर 84 किया गया, फिर 64 किया गया, कभी बढ़ाया गया, कभी घटाया गया। ये इसमें डाटा चेंज होते रहते हैं, कभी बढ़ सकता है, कभी घट सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जितना आपको प्रोवाइड कराती, बेनिफिट देती है, ये उन लोग के लिए था जो बहुत से लोग पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट के कुछ ऐसे साइट्स हैं, वहाँ पर फ्री क्लासेस चलती हैं, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो। चाहे आप गवर्नमेंट की तैयारी एग्ज़ाम की करना चाहो, या आप चाहे स्कूलिंग की तैयारी हो, 11th-12th में या 9th में हो, या 10th में हो, या ग्रेजुएशन में हो, या कॉमर्स हो, या आर्ट हो, या साइंस हो, तो आप घर बैठे तैयारी कर सकते थे। इसी बोला गया ऑनलाइन मेथड्स, इससे क्या क्या गवर्नमेंट चीज़ें प्रोवाइड किया। अगला बात करते हैं दोस्तों, आपका आता है मॉडल ऑफ टीचिंग। देखिए मॉडल ऑफ टीचिंग बेसिकली इसको बांटा गया 3 भागों में, एक पैडागोजी, एंड्रागोजी और हेटागोजी। पैडागोजी मीन्स क्या होता है, जब आप एक विद्यार्थी को, आप मान लीजिए छोटा बच्चा, उसको आप पढ़ाते हैं, तो उसके साथ आप बैठ करके उसको लिखना, बोलना, सब कुछ सिखाते हैं, इसी को बोलते हैं पैडागोजी। दूसरा होता है एंड्रागोजी। एंड्रागोजी में क्या है, आप इतना करीब नहीं होते बट एक गाइडेंस देते रहते हैं कि बेटा इस शब्द का ऐसे उच्चारण करते हैं, इस शब्द को ऐसे लिखा जाता है, तो वहाँ गाइड करेंगे, ना कि आपको हमेशा आपके पास बैठ करके समझाइए। बस अगर कोई बाई मिस्टेक होता है तो आप पूछ लीजिए, तो वो गाइड कर देते हैं, बस। इसको बोलते थे आपका एंड्रागोजी कॉन्सेप्ट। तीसरा आता है आपका हेटागोजी। हेटागोजी मीन्स क्या होता है, यहाँ पर अब आपको अपना डिसीजन खुद लेना है, आप अपने जीवन में क्या उद्देश्य रखते हैं, इसको बोलते थे हेटागोजी। यहाँ पर टीचर्स कभी काल कुछ अगर पूछना हुआ तो बता सकता था, नहीं तो आपको खुद ही आपको करना पड़ता था। इसी को पैडागोजी, एंड्रागोजी और हेटागोजी, ए मॉडल ऑफ टीचिंग, इसको बांटा गया है। देखते होंगे जैसे आप जब ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ टीचर आपको एक प्रकार से हेटागोजी के रूप में ही पढ़ाता है, लेक्चर देते हैं फिर चले जाते हैं। वहाँ पर आपको लिखना और पढ़ना नहीं बताएंगे, उनको मालूम आप लिखना पढ़ना 12th में सीख के आए होंगे। अब आप BA करो, BCom करो, BSc करो, आपको लिखने के अब थोड़ी तरीका बताएंगे, क्योंकि आप उतना सीख के आए हो। इसलिए वहाँ पर क्या होता है, हेटागोजी, या उसको लेक्चर मेथड भी कहीं कहीं बोलते हैं, जो लेक्चर टीचर लेते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें होते हैं पैडागोजी, एंड्रागोजी और हेटागोजी। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, आपका आता है ब्लॉम टेस्टोनॉमी कॉन्सेप्ट। दोस्तों ब्लॉम टेस्टोनॉमी कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको गांधी जी ने भी 3 भागों में इसको डिवाइड करवाए थे, और बाकी अलग अलग फॉरेन के लोगों ने इसको डिवाइड किया था। 3H कॉन्सेप्ट बोलते थे। H मीन्स फर्स्ट H आपका हेड होता है, सिर, दूसरा आपका हार्ट, तीसरा आपका हैंड।
अब इसमें कॉन्सेप्ट को समझ, सपोज करिए आपका मेमोरी बहुत अच्छा डेवलप हो गया, आप पढ़ लिए, सीख गए, बहुत कुछ चीज़ें आप सोच रहे हैं, किसको बोलते थे, जिसको दिमाग जो सोचता है उसको बोलते हैं कॉग्निटिव। दिमाग क्या करता है, कॉग्निटिव। तो अब दूसरा जो आप सोचना समझना सब कुछ सीख गए, लिखना पढ़ना सब कुछ सीख गए, लेकिन रोजगार के लिए आप टीचिंग के लिए अप्लाई करते हो, कहीं ना कहीं आप प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। आजकल तो देखिए गवर्नमेंट में बड़ी समस्याएं चलती हैं, आप जीने खाने के लिए तो प्राइवेट में कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे, ट्यूशन पढ़ाएंगे, किसी कोचिंग पढ़ाएंगे या जो भी आप करेंगे, ठीक है। तो आपका होता है हेड, मतलब एक्शन, जो आप कार्य करेंगे रोजी रोटी के लिए। हेड कॉग्निटिव, हैंड एक्शन, जो आप कार्य करेंगे। कहते हैं अगर आपके पास सोचने समझने की ताकत अच्छी है, आपके पास अच्छी रोजी रोटी की व्यवस्था हो गई, 60,000 50,000 आप मंथली कमा भी रहे, लेकिन अगर आपके पास एक इमोशनल लगाव नहीं है, इमोशनल मीन्स हार्ट, एच मीन्स हार्ट। अगर आपके पास इमोशनल नहीं, किसी के दुख का दुख नहीं समझ रहे, किसी के सुख का सुख नहीं समझ रहे, एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं कि बता भाई तेरा कितना परसेंटेज है, अच्छा तू बता भाई तेरा कितना, अरे भाई जो है ठीक है, अब उससे क्यों जलन रखती हो, उसकी अपनी सोच तुम्हारी अपनी सोच। तो एक इमोशनल हो, इंसान बनो, डिग्रियों के पीछे मत भागो। डिग्री क्या है, आजकल पैसा फेंको तो कहीं भी से डिग्री बन जाता है, लेकिन कम से कम अपने अंदर इतना तो एक ईमानदार बन जाओ कि दूसरे फीलिंग को समझो, दूसरे दुख का दुख समझो। इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए 3H कॉन्सेप्ट दिया गया कि कॉग्निटिव, H हेड मीन्स कॉग्निटिव थिंकिंग प्रोसेस, हेड एक्शंस और हार्ट इमोशनल, ये 3 कॉन्सेप्ट की बात करता है, जिसको बोलते हैं ब्लॉम टेस्टोनॉमी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब बात अगला करते हैं आपका। तो मॉडल हमने बात किया, ब्लॉम टेस्टोनॉमी बात किया, कैरेक्टर ऑफ टीचर की बात किया, लेवल ऑफ टीचिंग की बात किया। अब बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग। इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग क्या होता है, किसी चीज़ का मूल्यांकन करना। सपोज करिए आप किसी बच्चे को पढ़ाने से पहले क्या देखते हैं, पढ़ाने के दौरान और पढ़ाने के आफ्टर बाद में उसका मूल्यांकन करते हैं। सपोज करिए किसी बच्चे को आप ट्यूशन पढ़ाने जाते हो, अब मान लीजिए वो 12th में हो या बीकॉम कर रहा हो, आप उससे पहले बात करके पूछेंगे कि पढ़ाने से पहले क्या उसका लेवल देखते हैं, 60% है, 70% है, 90%, किस लेवल तक का बच्चे की नॉलेज है। तो इसको बोलते हैं बिफोर टीचिंग, पढ़ाने से पहले। एक होता है ड्यूरिंग टीचिंग, पढ़ाने के दौरान आप पढ़ाते हैं, बीच बीच में कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो उसमें आप एक आंकड़ा लगाते हैं कि बच्चे कितना दिमाग में अभी डाटा फीड हो रहा है, कितना याद कर रहा है, इसको बोलते हैं ड्यूरिंग टीचिंग। तीसरा होता है आफ्टर टीचिंग। आफ्टर टीचिंग मीन्स होता है पढ़ाने के बाद, आप पढ़ाने के बाद उससे पूछेंगे बेटा आपको कितना ये चीज़ याद हुआ, आप उसका टेस्ट लेते हैं, उसको प्रैक्टिस करवाते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं, तो उससे आप चाहे परसेंटेज के बेस पे चाहे ग्रेड के बेस पे आप उसको चेक करते हैं। ये होता है आपका इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग। उसके बाद 2 टॉपिक और बात करते हैं दोस्तों, रीटीचिंग कॉन्सेप्ट। रीटीचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कभी काल आप जो लोग बीएड करते होंगे उनके लिए क्लास में 8 मिनट 10 मिनट टाइम दिया जाता है, एक प्लान दिया जाता है कि भाई ये टॉपिक है, आप 8 मिनट के अंदर इतना पढ़ाना है। अगर आपने उसको प्लान किया, टीच किया, उसका इवेल्युएट किया गया, देन फीडबैक अगर अच्छी आती है तो गुड टीचर। अगर आपने उस टॉपिक को 8 मिनट के अंदर नहीं पढ़ा पाते हैं, फिर दोबारा उस चीज़ को जब करते हैं उसी बोलते हैं रीटीचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगला बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या होता है, टीचिंग का बेसिक सिद्धांत है। भाई अगर आप मान लीजिए टीचर हो, अब किसी को आप पढ़ाने जा रहे हो, तो कम से कम आपके पास तो इतनी हो, आपके नोट्स होने चाहिए, आपका खुद का नोट्स बनाया गया हो, और आप कितना अपडेटेड टीचर हैं, और आप अपने टाइम की कितनी पंचुअल हैं। पता चला आपको 9 बजे क्लास अटेंड करना है, आप पहुँचो 10:30 बजे, तो ये कैसा दिखेगा, आपको डिसिप्लिन नहीं हो, आप अपने काम के प्रति इतना कंसिस्टेंसी नहीं हो। इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, मतलब बेसिक जो रूल है, सिद्धांत है, उस पर चलना है। ये नहीं है कि आपने कुछ किताबें रट लिया, वही रोज़ जाके आप लिखवा रहे हैं, प्रैक्टिस कर, नहीं नहीं, आपको बहुत सी चीज़ें अपडेट करना पड़ेगा। करंट में क्या चला, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या चेंज कर रही है, उस पॉलिसी का इम्पेक्ट क्या पड़ेगा, बच्चों को आने वाले फ्यूचर के लिए कितना आप जागरूक करते हैं, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। ठीक है दोस्तों, तो जितना मैंने टर्म जो बात किया दोस्तों, यही आपके होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड।
दोस्तों रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना होता है एक एक करके समझते हैं। रिसर्च मीन्स होता है किसी भी चीज़ का पुनः खोज करना। आपने देखा होगा कभी 2000 सन या 2005-4 के जो लोग होंगे उस वक्त जिनको होश इतना रहा होगा कि जो 15, 16, 17 साल के जब रहे होंगे तो देखते होंगे पहले 1600 सेट 1200 सेट की मोबाइल आती थी। और पीछे आप चले जाओ 96, 97 में तो उस वक्त जो आपका कॉलिंग का होता था, जैसे गदर मूवी में दिखाया जाता है, एक यहाँ पर लगा एक कान को लगा के सुनते थे। ये 80 और लगभग 80 का 1947 के बाद से ये सब चीज़ें आविष्कार हुआ था। बहुत पुराने से अंग्रेज़ों के ज़माने थे, बड़े बड़े जो रईस लोग होते थे उनके घरों में सब चीज़ देखने को मिलता था टेलीफोन। बाद में ऑफिस वालों के पास आया जिसको कनेक्शन लेने के लिए आपको 3-3, 4-4 मंथ लाइन लगाना पड़ता था। लेकिन 2000 सन के बाद जैसे मोबाइल आया, 1600 सेट 1200 सेट मोबाइल जब आए तो ये भी बड़ी महंगी थी, ये मत समझिएगा। इसके सिम के लिए लोग बड़ी लाइन लगाना पड़ता था। लेकिन किसी ने इस चीज़ को आविष्कार किया, इसमें सोचा कि क्यों ना इसको और मॉडिफाई किया जाए कि इसमें कैमरा हो, इसमें मूवी भी देखा जाए, इसमें गाना भी सुना जाए, इसमें पिक्चर भी खींचा जाए, तस्वीर भी खींचा जाए। और किसी ने सोचा नहीं और भी इसमें जीबी बढ़ाओ, रैम बढ़ाओ, जिससे डेटा भी लगे कहाँ से, लेकिन सिम को एक काम करो उसमें नेट जोड़ा जाए। पहले लोग बात करने के पर्पज़ से होता था, अब क्या हो गया, आप उसमें देखिए क्या क्या हो गया, आपका डेटा हो गया, बात भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, कितनी चीज़ें आपके सिम में जोड़ दिया, वही चीज़ आपके मोबाइल में इतना चीज़ ऐड कर दिया गया। इसका मतलब क्या है, रिसर्च हो रहा है। हर वो रिसर्च तभी होगा जब कोई व्यक्ति अपने काम को और आसान बनाने के लिए वो कौन प्रॉब्लम आपको क्रिएट करता है। जैसे अभी बहुत से लोगों को AI नहीं समझ में आता, चैट GPT नहीं समझ में आता, तो लोग उसको सीख रहे हैं कि भाई चैट GPT क्या है, AI क्या है। अब AI का मतलब अगर आप सही ढंग से आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आपको बहुत कुछ चीज़ें वो बताती है। लेकिन इतना भी ज़्यादा मत डिपेंड हो जाना कि AI आपको सब कुछ 100% करेक्ट बताती है, क्योंकि वो भी मानव द्वारा ही ट्रेंड किया गया कंप्यूटर है। ठीक है, बस इतना ही, जो आपके समाज में जितनी घटनाएं घटती हैं उससे वो क्या होता है, अपडेट होता है, आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन दे देता है। बस यही होता है। अगर हाँ पढ़ाई के पर्पज़ से आपको करना, कुछ चीज़ें सीखिए, बाकी किताबें पढ़ना पड़ता है। तो जब आप किसी नई चीज़ को ढूंढते हैं, नई चीज़ की खोज करते हैं, उसे बोलते हैं रिसर्च। मतलब नया चीज़ का खोजना, नई चीज़ का आविष्कार करने की प्रक्रिया को ही रिसर्च कहते हैं। अब जब रिसर्च करते हैं तो इसमें आप एक क्या क्या टॉपिक पढ़ना, एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट होता है पॉजिटिविज्म एंड पॉजिटिविस्टिक, दूसरा होता है स्टेप ऑफ रिसर्च, देन उसके बाद मेथड्स ऑफ रिसर्च, कैरेक्टर्स ऑफ रिसर्च, देन उसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ रिसर्च, उसके बाद आप बात करते हैं एथिक्स ऑफ रिसर्च, देन उसके बाद हाइपोथेसिस, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, उसके बाद एनोवा टेस्ट, काई टेस्ट। ये बेसिक आपके सभी टॉपिक हैं जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं, कल मैं रिसर्च के ऊपर पूरा टॉपिक एक एक करके बात करूँगा, नहीं तो लंबी वीडियो हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाते हो पढ़ाई से। लेकिन पढ़ाई से बोर नहीं होना चाहिए, आपके जीवन को बेहतर बनाती है, पढ़ाई करते रहना चाहिए, नया चीज़ सीखते रहना चाहिए, यही आपको आगे बढ़ाता है। तो आज इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।